जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामना। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में हुए दोषों से मुक्ति पाने का यह सर्वोत्तम व्रत है ऋषि पंचमी का। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है। तो चलिए रसपान करते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा का। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक समय राजा शीताशव ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कि हे ब्रह्मदेव, सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने राजा शीताशव को एक कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, सतयुग के समय विदर्भ देश में श्रीयंजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में एक किसान सुचित्र अपनी पतिव्रता पत्नी जयश्री के साथ रहता था। एक बार की बात है, जयश्री ने अपने नगर में आए हुए ऋषियों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई। तब परेशान होकर उसने सोचा कि मैंने तो ऋषियों को निमंत्रण भी दे दिया, अब भोजन भला कौन बनाएगा। ऐसा विचार करके वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे कहने लगी कि मैंने तो आज ही अपने घर पर सभी ऋषि मुनियों को भोजन के लिए बुलाया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ और कैसे भोजन बनाऊँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंतित मत हो, एक काम करो, तुम 7 बार 7 पाटों पर बैठकर 7 बार स्नान कर लो, फिर 7 ही बार वस्त्र बदलो और फिर भोजन बना लेना। अब जयश्री ने तो पड़ोसन के कहे अनुसार कार्य किया और अंत में भोजन भी बना लिया। अब ऋषि मुनि भोजन करने आए और वे भोजन करने बैठे तो उन्होंने जयश्री से कहा, हे देवी, हम 12 वर्षों में आँख खोल रहे हैं, भोजन में कोई आपत्ति तो नहीं है? तब जयश्री ने कहा, महाराज, कोई आपत्ति नहीं है, आप भोजन करो। ऋषियों ने आंखें खोलकर अपनी दिव्य दृष्टि से भोजन को देखा तो उसमें तो कीड़े मकोड़े दिखाई दिए। अब वे समझ गए कि भोजन में भला कीड़े मकोड़े कैसे आए हैं। तब वे क्रोधित होकर बोले कि तुम दोनों पति पत्नी घोर पापी हो, तुम हमें यह अशुद्ध भोजन खिला रहे हो। हम तुम्हें यह श्राप देते हैं कि तुम इस पाप को जरूर भुगतोगे। अब ऋषियों के शापवश अगले जन्म में सुचित्र ने बैल का और जयश्री ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। अब वे दोनों इसी रूप में अपने पुत्र के घर रहने लगे। उनका पुत्र सुदेव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक दिन सुदेव के पिता का श्राद्ध आया तो उसने श्राद्ध के दिन ऋषि मुनियों को भोजन के लिए बुलाया। बहू ने पूरी सब्जी, खीर आदि सभी तरह के पकवान बनाए, लेकिन तभी एक चील उड़ती हुई आई और मरे हुए सांप को खीर में डाल गई। यह सारा कार्य कुतिया के रूप में जयश्री देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उसने खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। ऐसा देखकर सुदेव की पत्नी को बड़ा क्रोध आया और उसने तो चूल्हे की लकड़ी निकाली और उस कुतिया को खूब मारा और खाने के लिए भी कुछ नहीं डाला। बहू ने वापस पूरा भोजन बनाकर ऋषियों को भोजन करवाया। रात्रि होने पर वह कुतिया अपने पति
बैल के पास गई और रोने लगी और कहने लगी कि आज तो बहू ने मुझे खूब मारा है, मेरी तो कमर ही तोड़ दी और मुझे रोटी भी नहीं दी। तब बैल ने कहा कि तुम्हारे ही पापों की सज़ा हम दोनों काट रहे हैं। 2 दिन से मुझसे भी खूब काम करवाया और खाना भी नहीं दिया। अब वे जब दोनों जने यह बातें कर रहे थे, तब सुदेव ने यह सारी बातें सुन ली। उसी समय उसने उन दोनों को भर पेट भोजन करवाया। उनके दुख से दुखी होकर सुदेव वन को चला गया। वहाँ जाकर उसने ऋषि मुनियों के चरणों में गिरकर अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय पूछा कि ऐसे कौन से कर्मों के कारण मेरे माता पिता बैल और कुतिया की योनि भोग रहे हैं। तब ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी माता ने पूर्व जन्म में रजस्वला होते हुए भी ऋषि मुनियों को भोजन बनाकर खिलाना चाहा। ये उसी का ही श्राप है जो यह दोनों भुगत रहे हैं। इस दोष से मुक्ति के लिए तुम अपनी पत्नी सहित भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। यह पंचमी तिथि ऋषि पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत के प्रभाव से ही सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से तुम्हारे माता पिता को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तब सुदेव और उसकी पत्नी दोनों ने ऐसा ही किया और व्रत के फल के प्रभाव से सुदेव के माता पिता को मुक्ति प्राप्त हुई और वे दोनों वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि या ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वकर्मा, ऋषि कर्ण, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव व ऋषि शौनक का व्रत कर पूजन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित करने से स्त्रियों को रजस्वला दोष लगता है। ऋषि पंचमी के व्रत से उन्हें रजस्वला दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस परम पवित्र ऋषि पंचमी की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।